जय रोग चिकित्सालय समूह से जुड़े 1000 बिस्तर के नए अस्पताल की इमारत बनकर तैयार हो जाने के साथ ही पुरानी इमारत से कोई महत्वपूर्ण विभाग नए अस्पताल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन पुरानी कैंपस में अभी भी कमला राजा अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, कार्डियोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी, टीबी वार्ड और कई महत्वपूर्ण विभाग संचालित हैं। ऐसे में यहाँ इलाज करने वाले डॉक्टर, सर्जन और मरीज उनके अटेंडरों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमला राजा अस्पताल से नए अस्पताल की दूरी यूं तो 100 से 150 मीटर है, लेकिन दोनों कैंपस की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण डॉक्टर और मरीजों को और अटेंडरों को 1 से 2 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। ऐसे में जल्दबाजी के चक्कर में जहां कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो वहीं समय से इलाज नहीं मिल पाने के कारण मरीजों की हालत भी गंभीर हो जाती है। ऐसे में आज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा कस्तूरबा चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि जब नए अस्पताल का निर्माण किया जा रहा था तो प्रशासन के द्वारा उन्हें जो रक्षा उपलब्ध कराई गई थी, उसने कस्तूरबा चौराहे से आम चौराहे तक की सड़क को कैंपस के भीतर शामिल करने की बात कही थी और नए अस्पताल की दूसरी और नए मार्ग के निर्माण की जानकारी दी गई थी। वहीं नए अस्पताल की दूसरी और नया मार्ग बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है और उस पर आवागमन भी शुरू हो गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी पुराने मार्ग को कैंपस के भीतर नहीं लिया गया, जिसके कारण डॉक्टर, मरीजों और अटेंडरों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने के लिए भारी सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 2 रोज पूर्व एक पीजी डॉक्टर भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाते समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत अब काफी गंभीर है। इस पूरी घटना से डॉक्टरों में काफी आक्रोश है, जिसके कारण उन्होंने यह चक्का जाम किया। वहीं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष कमल मखीजानी की अलग राय है। उनका कहना है कि 1000 बिस्तर के नए अस्पतालों और जीएच के पुराने कैंपस के बीच अंडरपास बनना चाहिए, न कि शहर के एक मुख्य मार्ग को ही बंद कर देना चाहिए। जूनियर डॉक्टरों के द्वारा इस मार्ग को बंद करने को लेकर चक्का जाम किया गया। अब क्यों जूनियर डॉक्टर ऐसा चाहते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कस्तूरबा चौराहे से आमको चौराहे तक का मार्ग बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अंडरपास बनाकर दोनों इमारतों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। सर, जूनियर डॉक्टर की ओर से आज कस्तूरबा चौराहे पर चक्का जाम किया था, तो ब्रिज को लेके रास्ता वगैरह जो था उनके लिए क्या आपने प्रावधान निकाला? इन लोगों ने, डॉक्टर्स यूनियन ने चक्का जाम किया था। इन लोगों से बात की गई। इन लोगों का कहना है कि ये पुराना जय रोग कैंपस और नया 1000 बिस्तर हॉस्पिटल के बीच वाली जो सड़क है, इस सड़क पर जो है आम जनता की ट्रैफिक जो है बंद की जाए। इससे क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स ड्यूटी से निकल रहे थे रात में ड्यूटी करके और उनका एक्सीडेंट हो गया और गंभीर हालत में है। ऐसे भी एक दो घटना बता रहे हैं कि इसके पूर्व भी डॉक्टरों के साथ ऐसा हो चुका है, तो उनकी बात सुनी गई और उनको कल का टाइम दिया गया है। किसने दिया है? कलेक्टर साहब ने दिया है कि कल बैठक कर ली जाएगी, है ना, इन लोगों के साथ। अब बैठक का स्थान और समय जो है पृथक से अवगत करा दिया। चक्का जाम किया है तो क्या बात थी? क्या चूँकि डॉक्टरों ने अपने एक ही रास्ते की डिमांड को लेकर के इस प्रकार से अपनी बात रखी गई थी, क्योंकि इस मामले में यातायात व्यवस्था अवरुद्ध न हो, पुलिस के द्वारा पूरे इंतजाम किए गए थे, पूरे पुलिस बल लगा था। साथ ही चूँकि उनकी जो मांग थी, उस मांग के निराकरण के लिए एसडीएम साहब आए हैं, उन्होंने उनसे बात की है और जो भी विधिसंगत कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी उसके हिसाब से व्यवस्था बनाई जाएगी। अब क्या स्थिति है? रास्ता खोल दिया गया है? हाँ, फिलहाल उनकी आपस में बात हुई है, उन्होंने जो भी आश्वासन दिया हो के आधार पे मामला सुलझ गया है और पुलिस अपनी जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू करेगी। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर नारायण हरि शर्मा, सेक्रेटरी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ग्वालियर। हमारा जो मांग है ये है कि जो अपना जय रोग परिसर है अस्पताल का, वो 2 क्षेत्रों में विभाजित है। बीच में सड़क आती है, तो कमला राजा न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, ट्रॉमा सेंटर और कार्डियोलॉजी, ये डिपार्टमेंट सड़क के उस पार है और नया वाला जय रोग अस्पताल 1000 बिस्तर वाला परिसर सड़क के उस पार है। तो पेशेंट्स की कार्डियोलॉजी से यहाँ से जांचों के लिए मरीजों को इस बिल्डिंग में जाना पड़ता है, वहाँ से लोगों को यहाँ आना पड़ता है। इस पूरे आवागमन के दौरान छोटा सा रास्ता बहुत लंबा 1 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। इससे डॉक्टरों को और मरीजों को सबको असुविधा होती है। रात को 2-2 बजे इमरजेंसी में सर्जन्स को, डॉक्टर्स को मरीजों को बचाने के लिए जाना पड़ता है इस वाले अस्पताल से उस अस्पताल में, तो बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होती है और हड़बड़ाहट में आके जल्दबाजी में यहाँ पे कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे एक डॉक्टर का सर में गंभीर चोट है, वो आईसीयू में भी भर्ती है।
तो क्या सरकार तभी चेतेगी जब कोई डॉक्टर यहाँ पे मर जाएगा? क्या उनको इतनी गंभीर एक्सीडेंट? क्या नाम है डॉक्टर का, कब एक्सीडेंट हुआ? डॉक्टर का एक्सीडेंट परसों हुआ था, राहुल नाम है उसका, रेडियोलॉजी विभाग से पीजी कर रहा है वो, रेडियोलॉजी में एमडी कर रहा है और उसका एक्सीडेंट हुआ था। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नारायण हरी शर्मा, मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का। लेके आए आपने चक्का जाम किया था कस्तूरबा चौराहे पर। देखो सर, मांगे बहुत स्पष्ट हैं। ऑलरेडी ये प्रपोज्ड है। जब हमारा ये जो कैंपस बना हुआ था तो ये कैंपस में हमको जो शासन ने जो नक्शा दिया था उस नक्शे में ये वाली रोड हमारे कैंपस के अंदर थी। मतलब उनका ये है कि ये रोड को मर्ज कर दिया जाएगा, ये रोड जो है कैंपस के अंदर आ जाएगी, लेकिन वो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उनका हवाला दिया गया है कि पुरानी रोड जो है इसके पीछे वाली रोड है वो बनी नहीं है, लेकिन आज के समय वो रोड बन गई है। अभी हम ये चाहते हैं कि रोड हमारी जिस तरह का प्रपोजल आपने दिया था, शासन ने जिस तरह का प्रपोजल दिया था, जिस तरह का नक्शा दिया है शासन ने, उस हिसाब से ये रोड हमारी कैंपस के अंदर मर्ज हो जाए। उसमें समस्या क्या होती है, हमारी ये समस्या ये है कि बहुत सारी 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है दिक्कत होती है मरीज़ों को। कमला राजा हॉस्पिटल और ये वाले नए वाले हॉस्पिटल के बीच में 100 या 200 मीटर का फ़र्क है, लेकिन ये रोड मर्ज ना होने की वजह से, गेट ना खुलने की वजह से ये जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा का हो जाता है। कभी भी इमरजेंसी के टाइम में गोल्डन पीरियड हम मिस कर देते हैं। गोल्डन पीरियड मतलब वो पीरियड होता है जिस पीरियड में हम मरीज़ को बचा सकते हैं, तो वो पीरियड हम मिस कर देते हैं क्योंकि हमें मरीज़ को खुद चल के जाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर तक, बहुत देर हो जाती है। डॉक्टर्स को सर्जन को अगर किसी को बुलाना होता है तो वो देर हो जाती है उनको, और कई बार जल्दबाजी में अगर वो तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो एक रिसेंटली हमारे एक डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट हुआ है। उनके ब्रेन में इंजरी है, उनके फ्रैक्चर हुआ है ब्रेन में, हेड में स्कल में फ्रैक्चर हुआ है, ब्रेन में इंजरी है, उनकी जान को खतरा है। कब हुआ? ये परसों की बात है। डॉक्टर राहुल ने यही इसी रोड पे जल्दबाजी की वजह से वो जा रहे थे और किसी ने आके उनको ठोक दिया। दूसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे लड़कियाँ भी रहती हैं डॉक्टर्स, वो रात को आती हैं। ये थोड़ा अलग इलाका पड़ जाता है, थोड़ा सा अलग इलाका पड़ जाता है। हमारा कैंपस सेफ है, दोनों कैंपस सेफ है, लेकिन ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, तो इसमें कई बार उनके साथ बदसलूकी भी हो चुकी है। तो वो घटनाएं दोबारा ना हो, मरीजों को परेशानी ना हो, डॉक्टर्स को परेशानी ना हो, सामान्य जनता को भी परेशानी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ये रोड बन चुकी है दूसरी वाली। यहाँ से पीछे से घुमा के जाओगे तो, क्योंकि जो मेन गेट है मेन रोड से जा रहा है। शासन से क्या चाहते हैं? शासन से हम ये चाहते हैं कि शासन ने जिस तरह से प्रपोजल दिया था उस पर वो अमल करे, बस इतना सा हमारा कहना है, जिससे सभी लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र, मैं इंटर्न हूँ।